नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में हेमंत सोरेन ने झारखंड की सभी महिलाओं को लेकर के एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है कि अब सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 1000 की जगह अब हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे और इसको लेकर के कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही टोटल 29 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है और इसके साथ ही झारखंड के सभी विद्यार्थियों को भी एक बड़ा तोहफा दे दिया है हेमंत सोरेन ने। 65,000 पारा शिक्षकों को लेकर के भी एक प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रही है झारखंड सरकार। नई छात्रवृत्ति के तहत अब पैसे डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। इसी बीच अब झारखंड में घोटाले में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई आईएएस मनीष रंजन सहित 18 ठिकानों पर मारा छापा। और झारखंड के 25 साल पूरा होने पर बीजेपी संकल्प पत्र में करेगी 25 बड़े घोषणाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य व इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा फोकस। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत अब हर महिला को हर महीने 1000 की रुपए अब 2500 रुपए मिलेंगे। हेमंत कैबिनेट की बैठक में टोटल 29 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने सौगातों की झड़ी लगा दी है। दरअसल कैबिनेट ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। बताया जाता है कि आने वाले दिसंबर महीने से लाभार्थी महिलाओं 2500 रुपए के हिसाब से आर्थिक मदद सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। इस तरह साल में 30,000 रुपए की आर्थिक मदद महिला लाभार्थियों को दी जाएगी। और आपको बताते चले कि बताया जा रहा है कि इससे राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 9000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कैबिनेट के फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैया सम्मान और सशक्त हुई है। वहीं नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि मंत्री हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। कैबिनेट बैठक में मैया सम्मान योजना के तहत माताएं और बहनों को हर महीने 1000 रुपए दी जाने वाली सम्मान राशि को 2500 रुपए भुगतान करने की सहमति बनी है। इसके साथ ही झारखंड के 62,000 पारा शिक्षकों को लेकर के भी एक प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। अब ईपीएफ का तोहफा मिलने जा रहा है। झारखंड के 62,000 पारा शिक्षकों को राज्य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब पारा शिक्षकों के मानदेय में हर महीने 1800 रुपए ईपीएफ में कटेंगे। वहीं राज्य सरकार अपनी ओर से 1950 रुपए अलग से देगी। राज्य सरकार ने सभी टेट पास प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के 15,000 मानदेय में बेस पर ईपीएफ की कटौती होगी और इसके साथ ही पारा शिक्षकों के मानदेय से 12%, जबकि सरकार मद से 13% ईपीएफ का भुगतान होगा। और इसके साथ ही झारखंड के सभी विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी। इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड के 25 साल पूरा होने पर बीजेपी संकल्प पत्र में करेगी 25 बड़ी घोषणाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य व इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा फोकस। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र को 3 चरण में जारी कर रही है। पहले चरण में 5 चरण की घोषणा हो चुकी है। अब पार्टी 25 संकल्प जारी करेगी। इसमें राज्य में सरकार बनने पर शिक्षा, स्वास्थ्य समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए जाने वाले काम की चर्चा रहेगी। वहीं भाजपा का कहना है कि राज्य की स्थापना हुए 25 साल को हो चुके हैं। प्रतीक को विकास से जोड़ते हुए पार्टी 25 पॉइंट का संकल्प पत्र जारी करेगी। इसे 21 अक्टूबर से पहले जारी किया जाना है। और इसके बाद भाजपा भगवान बिरसा मुंडा की 150 जन्म जयंती को यादगार बनाने के लिए 150 पॉइंट का एक अन्य रोड मैप जारी करेगी। और आपको बताते चले कि भाजपा शासित राज्यों में गुड गवर्नेंस के मॉडल का झारखंड के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। इसमें कानून व्यवस्था, खासकर महिला सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। भाजपा अपने पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल की उपलब्धियां भी बताएगी। और साथ ही केंद्र सरकार की पहल से राज्य में नए मेडिकल कॉलेज और एजुकेशन सिस्टम को विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जाएगा। भाजपा की सरकार में ग्रामीण सड़कों पर हुए काम को भी आगे बढ़ाने की बात संकल्प पत्र में बताई जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। मंत्री के भाई और आईएएस के ठिकानों पर हुई रेड। इसी बीच ईडी की छापेमारी पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, विपक्ष के साथियों की है ये गंभीर चाल। दरअसल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ईडी एक्शन में दिख रही है। इन्हें रांची में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनेश ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के ठिकानों पर छापे
छापेमारी जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्यवाही ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। सूत्रों की माने तो ईडी ने ये छापे जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर के किए हैं। इसकी आंच हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर तक पहुंच गई है। उनके भाई विनय ठाकुर और पीएस हरेंद्र सिंह के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है और इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब ईडी की छापेमारी अप्रत्याशित नहीं है। हमारे विपक्ष के साथी को चुनाव के वक्त यह सब एक बार फिर नजर आने लगे हैं और यह कार्यवाही उनके इशारे पर ही की जा रही है। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ईडी की कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह से इस राज्य सरकार के विरुद्ध लगातार विपक्ष के द्वारा साजिश रची जाती रही है उससे यह घबराने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभिमन्यु नहीं है बल्कि अर्जुन की तरह है जो हर चक्रव्यूह को तोड़ेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने लगा दी है सौगातों की झड़ी। एक साथ ही कई योजनाओं की कर दी शुरुआत। दरअसल विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले झारखंड सरकार के द्वारा सौगातों की बौछार जारी है। इसी के तहत झारखंड मंत्रालय में एक साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुंबई के नवी मुंबई में 7 मंजिला झारखंड भवन का आधारशिला ऑनलाइन रूप में रखा गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा पकरी बरवाडी में 220/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया और झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ को नियुक्ति पत्र सौंपा। भारतीय जनता पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में 3 दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा का अपने सहयोगियों के साथ सीटों पर तालमेल पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में आशु को 9 से 11 सीटें मिल सकती है। जदयू को 2 सीटें देने पर सहमति बनी है लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस पर अंतिम फैसला लेगा। वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान को 1 से 2 दिनों में चर्चा के बाद उनकी 1 सीट तय हो सकती है। हिमंत बिस्वा ने बताया कि 98% भाजपा प्रत्याशियों का नाम तय हो चुका है। जैसे ही चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होगी उसके 24 घंटे में प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया जाएगा। शर्मा ने स्पष्ट किया कि चंदन क्यारी की सीट भाजपा के पास ही रहेगी। यहां से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भाजपा के विधायक है। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य उपस्थित दिखे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है जहां 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल झारखंड में 108 एम्बुलेंस को पूरी तरह से ठप रही। इससे राज्य में संचालित करीब 500 एम्बुलेंस का परिचालन बंद हो गया है। एम्बुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज अस्पताल पहुंचने के लिए लगातार 108 नंबर पर संपर्क कर रहे हैं लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। कई बार फोन भी नहीं उठ रहे हैं। हालांकि 108 की सेवा उपलब्ध करा रही एजेंसी एमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज अधिकारी सेवा को बहाल करने और कर्मचारियों को मनाने में लगे हुए हैं लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पूजा के बाद का दिन होने की वजह से थोड़ी राहत रही लेकिन इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है क्योंकि चालकों ने एम्बुलेंस को मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में खड़ा कर दिया है। आपको बताते चले कि 108 सेवा को वेतन का भुगतान नहीं होने सहित 4 मांगों को लेकर के ठप किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। पुरानी कंपनी मैसर्स जिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड की जगह सिकंदराबाद की कंपनी एमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज काम कर रही थी। इसी बीच इस एजेंसी को भी निविदा समाप्त होने पर नई एजेंसी मैसर्स सम्मान फाउंडेशन को काम सौंपा गया है। राज्य में इस एजेंसी के करीब 1500 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। एजेंसी से जुड़े कर्मचारियों का काम प्रभावित करना शुरू कर दिया था लेकिन इसका असर बीते दिन देखने को मिला। वहीं एमआरआई ग्रीन का 40 करोड़ रुपए भी बकाया है जिसके भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग से लगातार पत्राचार चल रहा है लेकिन वह भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि मधु कोड़ा के विरुद्ध रोक हटवाने के लिए जाएं हाई कोर्ट। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के विरुद्ध सुनवाई पर लगी रोक हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट के 8 नवंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप तय करने के विरुद्ध कोड़ा की याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस
संजय कुमार की पीठ को ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि 77 गवाहों में से 25 की गवाही हो चुकी है। इस चरण में हाई कोर्ट को सुनवाई पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। पीठ ने राजू से कहा कि जांच एजेंसी की शिकायतों को उन्हें हाई कोर्ट के समक्ष उठाना चाहिए क्योंकि मामला अभी भी वहां लंबित है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत में ईडी की याचिका लंबित रखी जाएगी और इस बीच वह सुनवाई पर रोक हटवाने के लिए हाईकोर्ट जा सकती है। झारखंड में ही होगा अब सभी क्रिटिकल बीमारियों का इलाज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दिया भरोसा। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनका प्रयास है कि हर क्रिटिकल बीमारी का इलाज झारखंड में ही सुलभ हो, मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाना न पड़े। इसे लेकर के राज्य सरकार न केवल स्वयं आवश्यक संरचना विकसित कर रही है बल्कि निजी क्षेत्रों में भी भागीदारी बढ़ा रही है। इसी को ध्यान में रख करके रांची स्थित स्मार्ट सिटी में अपोलो के सहयोग से विश्व स्तरीय अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। इटकी में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्त 495 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कहा कि सिर्फ बिल्डिंग खड़ा कर देने से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों और इलाज से संबंधित समुचित सुविधाओं को उपलब्ध कराना जरूरी है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता बेटी के साथ भाजपा में शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जमुआ के पूर्व विधायक शुक्र रविदास अपनी बेटी डॉक्टर मंजू कुमारी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रांची के हरमू स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित मिलन कार्यक्रम में दोनों ने भाजपा का दामन थाम लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी का पटका पहनाकर दोनों का स्वागत किया। पिता पुत्री को भाजपा में शामिल कराने के बाद झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व विधायक शुक्र रविदास और डॉक्टर मंजू कुमारी हमारे साथ आने से पार्टी मजबूत होगी। सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामने के बाद डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि यही एक पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित और समर्पित है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश की करोड़ों महिलाएं विकास की मुख्य धारा से जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि जनधन खाता हो, शौचालय निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास हो या 3 तलाक की समाप्ति, सभी फैसले ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया है। कहा कि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार भी प्रदेश में महिला कल्याण के लिए समर्पित रही है। डॉक्टर मंजू ने कहा कि देश और प्रदेश का भला भाजपा ही कर सकती है, परिवारवादी सोच की पार्टियां नहीं। उधर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड की इस भ्रष्टाचार सरकार को हटाने राज्य में सुशासन स्थापना करने के लिए सबका साथ जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो साथी छोड़ गए हैं उन्हें फिर से वापस लाकर झारखंड में नया सवेरा लाना है, विकसित झारखंड बनाना है। झारखंड में अवैध चुनाव खर्च और आचार संहिता उल्लंघन पर नजर रखेंगे एसएसटी एवं एफएसटी। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और अवैध चुनाव खर्च की निगरानी की जिम्मेदारी एसएसटी और एफएसटी को सौंपी गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एनफोर्समेंट एजेंसी अवैध गतिविधियों को रोकने एवं उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मुस्तैद से काम करे। हर स्तर पर इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए निर्वाचन के कार्यों में लगे पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करे। सभी जिलों के आगामी झारखंड विधानसभा निर्वाचन के गठित एफएसटी और एसएसटी के पदाधिकारियों के लिए आयोजित ऑनलाइन सेशन को संबोधित कर रहे थे। के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के सभी एफएसटी और एसएसटी चुनाव के दौरान होने वाली चुनाव खर्च और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर पैनी नजर रखेंगे। एफएसटी एवं एसएसटी के पदाधिकारियों को अपने नजदीकी थाना एवं मुख्यालय स्तर में मिले संपर्क सूत्र से समन्वय स्थापित करते हुए काम करना है और निर्वाचन के दौरान बने सभी चेक पोस्ट पर प्रत्येक वाहन की चेकिंग की जाएगी। साथ ही साथ चेक पोस्ट पर वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। चेक पोस्ट पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड के दक्षिणी हिस्से में बारिश की संभावना व्यक्त की है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मौसम वैज्ञानिक राग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के असर से दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से पूरे झारखंड में बारिश होगी। सबसे ज्यादा असर पूर्वी झारखंड में दिखेगा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा से सटे इलाकों में अच्छी खासी बारिश होगी। हालांकि शेष झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी।